नौ ग्रहों में स्पेशल ग्रहों की अगर बात करें, शनि और राहु और कहीं कहीं केतु भी, इन तीन ग्रहों का जब भी नाम आता है आदमी इंसान के मन में दहशत का माहौल बन जाता है। वो सोचता है कि ये ग्रह अब बदल रहे हैं, क्या बुरा कर देंगे। बुरा ही इन ग्रहों को समझा गया है आज तक, जिसमें विशेष तो शनि को तो बदनाम करके छोड़ दिया कि शनि जब भी परिवर्तन करेगा या जब भी आपको शनि का प्रभाव आएगा बुरा ही आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। शनि को अपने को समझना पड़ेगा। शनि बुरे करेगा तो क्यों करेगा, या अच्छे करेगा तो कैसे करेगा। शनि कभी आपको ये नहीं कहता कि आप परेशान ही रहोगे, या शनि ये ऐसा नहीं है। शनि का बिल्कुल बिहेवियर ऐसा है ही नहीं आपको परेशान करने का। शनि का बिहेवियर क्या होता है? शनि का बिहेवियर है सीधा सा, आप जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट देगा। ये हर जगह अपने को सुनने को मिलता है और इसमें सच्चाई भी है, इसमें कोई 1% झूठ नहीं है। शनि का दूसरा बिहेवियर है, शनि रिजल्ट देता है, हाँ बिल्कुल देता है, लेकिन शनि देता है बहुत स्लो रिजल्ट। शनि को आप जब भी देखोगे, जहां शनिदेव बैठे होंगे, जहां दृष्टियां शनिदेव की होंगी, वहां के रिजल्ट बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। चाहे शनिदेव मित्र हैं, चाहे शनिदेव शत्रु हैं, रिजल्ट को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। अब तुला राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव होंगे जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे? मैंने कहा स्लो कर देते हैं, रोकते नहीं है। कभी भी शनि डिक्लाइन नहीं करेगा। रोकने का, डिक्लाइन करने का, सेपरेशन का कारक ग्रह जो है वह केतु है, शनि नहीं है। शनि रोकेगा, होल्ड पे डाल देगा आपके। आज जो चाहिए चीज वो आज नहीं देगा, 2 दिन बाद देगा, समय निकलने के बाद भी दे देगा, लेकिन देगा जरूर। यह शनि का नेचर ही नहीं है ऐसा स्लो करना। अब ये शनि क्यों स्लो रिजल्ट देता है वो भी अगर देखोगे तो शनि देव जब भी परिवर्तन करते हैं 30 साल में एक बार अपने साइकिल में वहीं पे आते हैं। वो धुरी वहीं पे वापस आके रुकती है जहां से आज शुरू हुई थी। 30 साल का समय लेते हैं, मतलब एक राशि, एक कक्षा को बदलने के लिए शनिदेव को 2.5 साल का समय लगता है। 2 अवस्थाएं होती हैं किसी ग्रह की, मार्गी या वक्री अवस्था। शनिदेव वक्र अवस्था में चल रहे थे, काफी लंबे समय से शनिदेव वक्र अवस्था में थे, और अब जो अवस्था शनिदेव ले रहे हैं 15 तारीख को, 15 नवंबर को, वो मार्गी अवस्था। मार्गी अवस्था में जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आपके कार्यों को भी मार्ग पे ला करके रख देंगे। वक्र अवस्था में खुद के हाउस के भी प्रभाव देने पड़ते हैं, पीछे के हाउस के भी प्रभाव देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना आप बहुत आसान भाषा, जैसे मैंने वक्र अवस्था की वीडियो में बताया था कि शनिदेव है ना बिजी हो जाते हैं, तो ये बिजी बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस समय। अब मार्गी हो रहे तो उनका टारगेट फिक्स है, उनको रफ्तार से चलना है और अपना हाउस बदलना है। अपना हाउस बदलेंगे तो प्रभाव भी बदलेंगे आप पे। अब यहाँ पे इस चीज को देखें कि शनिदेव अभी तक की अवस्था अगर देखोगे ना, तो वक्र अवस्था में चलते हुए शनिदेव 18 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। मतलब वक्र अवस्था में चलते हुए आज की स्थिति शनिदेव की बलवान स्थिति है, बलवान अवस्था में 18 डिग्री। अब यही शनिदेव को 29 मार्च 2025 को शनिदेव को परिवर्तन करना है, राशि बदलनी है, आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव या मीन राशि में जाना है। अब शनिदेव को मीन राशि में जाना है, और किस अवस्था में शनिदेव जाएंगे? 30 डिग्री के होंगे जब यह जाएंगे, मतलब 18 डिग्री, और अभी तो 18 डिग्री है, 30 पे इनको जाना, 12 डिग्री लगभग का इनके पास में समय है। 12 डिग्री इनको मूव करना है आने वाले 4.5 महीनों में। 29 मार्च तक लगभग 4.5 महीनों में। 4.5 महीने में 12 महीने में चलने वाला जो ग्रह है वह 4.5 महीने में चलेगा, मतलब रफ्तार हो गई इनकी जस्ट डबल से भी ज्यादा। अब डबल से ज्यादा रफ्तार हो गई तो जो इनके प्रभाव आज अपने को मिल रहे थे, जो स्लो मिल रहे थे, वो भी जस्ट डबल स्पीड से मिलेंगे। एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे अपने पे प्रभाव जल्दी और बड़े आएंगे। एक तो ये अपने को क्लियर समझना चाहिए यहाँ से। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 5th हाउस के लॉर्ड है शनिदेव, 5th हाउस में ही बैठे हैं, तो यहाँ के जो भी प्रभाव थे वो थोड़े से स्टेबल कर दिए। भाई प्रभाव आ रहे हैं लेकिन अपने को महसूस नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा है बुरा है। समझ में ही नहीं आएगा तो अपन क्या कहेंगे कि पता नहीं चल रहा है यार, अच्छा है, बुरा ही हो रहा है, ऐसा ही अपन समझते हैं। अब 5th हाउस में है, यहां के प्रभाव बढ़ाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे
प्रेम संबंध यहां से अपने को शनिदेव दर्शाते हैं प्रेम। अब प्रेम किससे है, कैसा है, वो बात अलग है, लेकिन आपकी लव लाइफ, आपका प्रेम, अच्छा प्रेम की परिभाषा है ना, जरूरी नहीं है एक लड़का और लड़की का ही प्रेम हो, माता पिता का भी प्रेम होता है। माता का पुत्र से, पुत्र का माता से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से या बेटी से प्रेम वो भी तो प्रेम है ना, बिल्कुल निश्चल प्रेम है, तो वो भी प्रेम है। तो यहाँ पे ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे जिन तुला राशि वाले जातकों के संतान उत्पत्ति में समस्या थी या इलाज नहीं बैठ रहा था कि भाई संतान तो चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि इलाज नहीं बैठ रहा है, संतान होने में प्रॉब्लम है, तो ये जो मूव कर रहे हैं ना शनि, तो इसमें आप अपना इलाज करवाएं, वापस से देखें, आपको कई हद तक सफलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति में भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, ये संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय आपको काफी पॉजिटिव दिखता हुआ नजर आएगा। अब इसी से अपन आगे बढ़ते चलें कि भाई ज्ञान और शिक्षा की भी यहीं से बात करते हैं। अब शनि देव का यहाँ पे ये चीजें अपने को समझ में आती है कि भाई यहाँ पे ज्ञान और शिक्षा भी दिलाएंगे, लेकिन मेहनत जरूर करवाएंगे, शनिदेव मेहनत करवाएंगे। और यहाँ पे अपन इसको देखें ना, तो अभी की स्थिति अगर शनिदेव की देखोगे तो शनिदेव पे मंगल की दृष्टि भी है, जो मंगल नीच का है, निम्न का है, लेकिन उसका असर अपन कहें कि हाँ असर तो होगा। इसीलिए कहा मैंने आपको है ना, ज्ञान और शिक्षा के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज कोई बड़े इश्यू नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति की बात करोगे, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी भी होगी। यहाँ पे छोटी छोटी इच्छाएं भी पूर्ति करवाते हुए शनिदेव नजर आएंगे, जो लंबे समय से छोटी इच्छाएं अटकी हुई पड़ी थी। तो यहाँ पे ये शनि का प्रभाव। अब शनि का प्रभाव यहाँ पे 5th हाउस में तो है जो है ही, दृष्टियां भी बहुत मायने रखती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अगर देखोगे तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की आप ही के 7th भाव पे है। 7th भाव को आप देखें, 7th भाव जो है यह निम्न का भाव हो जाता है शनिदेव के लिए। मीन्स 7वां भाव जो बनेगा, काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में शनिदेव उच्च को होते हैं, लेकिन जो तुला राशि या तुला लग्न के चार्ट को देखें तो 7वां भाव बनता है मेष राशि को, और मेष राशि में शनिदेव निम्न के हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शनिदेव ने, या मैं कहूं कि आपके पति पत्नी आपसी संबंध जो थे उनमें मनमुटाव या थोड़ी दूरियां थी। अगर पहली बात तो होना मुश्किल है कि भाई दूरियां रही हो, अगर जिनके भी थी तो उनके लिए भी यह समय अब फास्ट मूव करेगा, तो आपकी जो दूरियां हैं उनको कम कर देगा। तो यहाँ पे ये भी चीजें अपने को समझ में आती है, चाहे कुछ भी अवस्था हो, चाहे कहीं पे भी हो, शनिदेव है तो 5th हाउस के लॉर्ड ना, तो बुरा तो आपका करेंगे नहीं। यहाँ पे इसको भी अपन क्लियर ही समझते हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में इस चीज को अपने को दिखता है। अब देखिए व्यापार की बात करोगे अगर, तो व्यापार भी यहीं से देखेंगे अपन, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम जो भी होंगे वो भी यहीं से देखेंगे। अब शनि का मूव फास्ट होना तो आपके धार्मिक कार्यों से और आपके व्यापार से भी इसको जोड़ा जाएगा कि शनिदेव यहाँ पे व्यापार में जो काम बिल्कुल कछुए की चाल पकड़ लिया था, वो माना कि खरगोश की चाल नहीं पकड़ेगा, लेकिन कछुए की चाल से तो तेज हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। अब यहीं से देखेंगे भाई 7वीं दृष्टि कहां पे जाएगी, 7वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे। लाभ भाव का कार्य करना सूर्य के हाथ में है आपके। सूर्य अभी के समय में बड़े अवस्था अच्छी नहीं थी, क्यों अभी भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि निम्न अवस्था में, आने वाले समय में वृश्चिक में चले जाएंगे या आपके धन भाव में चले जाएंगे। अब सूर्य जैसे जैसे मूव करेंगे, शनि का भी मूवमेंट वैसा ही आएगा आपके ऊपर, लाभ को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पे सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि में जाते हैं, इसी महीने में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में जाने से धन भाव में जाएंगे, उसके बाद में धनु राशि में जाते हैं सूर्यदेव, तो वहां पे आपके रोजमर्रा की इनकम में जाएंगे। उसके बाद में जैसे मकर राशि में जाते हैं, मकर राशि में जाने के बाद में भी आपको यहाँ पे सुख में वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। मीन्स शनि का भी प्रभाव वो हो गया कि भाई फास्ट मूव कर रहे हैं, और सूर्य जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपके कार्य इसमें बनाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। प्रॉब्लम कब समझ में आएगी भाई, कब ऐसा लगे अपने को कि है ना थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए, जिस दिन सूर्य कुंभ राशि में होंगे और शनिदेव साथ में होंगे, अस्त अवस्था में होंगे, उस दिन बड़ी प्रॉब्लम अपने को समझ में आएगी, अपना काम अटक रहा है।
लेकिन उससे पहले और वो कब होगी अवस्था, वो अवस्था होगी फेब के महीने में होगी एक बार। फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होगा जब आपके ये अवस्थाएं बन जाएगी। तो इसलिए अपने को वो चीज भी बन जाती है। फरवरी मार्च का महीना अप्रैल तक जाएगा वो, तो यहाँ पे अपने को उसका भी एक उस समय अपन बात करेंगे। लेकिन पहले के अभी की जो बात है ना, उसमें लाभ दिलाते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों की इज्जत खत्म हुई, कम हुई, सम्मान की बात कर रहा हूं, सम्मान अगर अटका है, सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे भी ये शनि आपको काफी हद तक रिजल्ट देंगे। लेकिन देंगे कब? जब सूर्य मूव कर जाएंगे। सूर्य सम्मान का कारक भी सूर्य है, तो वो मूव कर जाएंगे। जैसे ही तुला राशि से मूव करके वृश्चिक में जाते हैं, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहीं से अपन देखेंगे कि शनिदेव की और कौन सी दृष्टि है। शनिदेव की तीसरी और अंतिम जो दृष्टि है ना, वह बनती है 10वें भाव पे दृष्टि। जहां शनिदेव बैठा है वहां से 10वां भाव, वहां से 10वां भाव बनता है आपको दूसरा जो भाव होता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को आप देखेंगे तो द्वितीय भाव को ईटिंग हैबिट से जोड़ के देखा गया, लाभ से जोड़ के देखा गया, या मैं कहूं कि पैसा जो संचय करने की क्षमताएं हैं वहां पे देखा गया। अब तुला राशि वाले जातकों को मैंने क्या कहा, शनि का मूव कैसा होता है? स्लो मूव है, रिजल्ट स्लो देते हैं। जहां बैठते हैं वहां की इज्जत नहीं होने देते हैं ना। तो यहाँ पे आपकी दृष्टि भी यहीं पे गई। तो परिवार कुटुंब से इज्जत अगर नहीं मिली आपको, पहली बात मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं मिली, पॉजिटिव नहीं है शनिदेव आपके चार्ट में भी, तो फिर यहाँ पे अब जो फास्ट मूव है उसकी वजह से आपको मे भी पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे कि आपको है ना परिवार कुटुंब से इज्जत मिले। ईटिंग हैबिट्स सुधारनी पड़ेगी यहाँ पे, तब आपको ये जो 4-4.5 महीने हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज फिर है ना धन संचय में भी परेशानी वैसी की वैसी बरकरार रहेगी जैसी आपके बनी हुई थी। ईटिंग हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। अब शनि को आप देखोगे तो शनि का कारक कौन बनता है? शनि का कारक है बालों का कारक, शनि का कारक है हड्डियों का, शनि कारक है आपके आंखों के भी कहीं ना कहीं से। तो आप देखेंगे जितना फास्ट मूव करेंगे ना, उतने आपको इन्हीं चीजों की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। कमर में, रीढ़ की हड्डी में, या जॉइंट्स जो होते हैं अपने, वहां पे पेन आपको आ जाए। घुटनों में जॉइंट, जहां पे भी जॉइंट है वहां पे पेन आ सकता है। कारण कुछ भी बन सकता है पेन। बालों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, ये आपको देखने को मिल सकती है। आंखों की समस्या, इस टाइप की आपको है ना समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि फास्ट मूव कर रहे हैं, तो जो फास्ट जाएगा ना तो उसके प्रभाव भी वैसे ही आएंगे, फास्ट आएंगे। तो जो 1 साल में मिलना चाहिए वो रिजल्ट 4 महीने में मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी साथ में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए? शनिदेव के लिए आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव का जो है ना शनि चालीसा होती है, उसका पाठ आपको निरंतर करना चाहिए। दक्षिण मुख होकर के आपको सरसों तेल का दीपक भी लगाना चाहिए, माँ यमुना और शनिदेव को याद करते हुए। तो आपको काफी हद तक रिजल्ट है ना, जो शनिदेव के बुरे हैं या कहूं बहुत स्लो थे, वो थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, जिसमें केवल आपके चार्ट की बात होगी, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज, पता कर लें अपना शुल्क, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।